जय नमोस्तु। हंसनंदयानंदमा चेयनिनंद सहा परमितत्पदविंदमा नम्यो सिद्ध शुभा गुरु वेशे गोपति गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो जिनवर अर्थ तीर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाणाजी मंगलाचरण। ओवं ओवन्ने ओवन्ने विंद विंद भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनं ओवेनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर संत तारण मंडलाचार्य महाराज जी की जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओवं सिद्ध नमो नमः नमः ओवं सिद्ध नमो नमः नमः ओवं सिद्ध नमो नमः। परम आराध्य वाणी सतगुरुवर श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दशा यह श्री 24 थाना ग्रंथराज जी, जहाँ हम गुरुदेव के इस अमृत में उपदेश के माध्यम से मोक्ष मार्ग को जानने का, समझने का, अपने कल्याण का मार्ग बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। क्योंकि इतना तो आप और हम जानते ही, इतना तो आपने और हमने सुना ही अभी कि इस इंद्रियों के भौतिक सुख से परे, या फिर ऐसा कहें कि इस संसार के जन्म मरण के दुख से परे एक पारमार्थिक सुख है, जिसे अपन मोक्ष के नाम से जानते हैं, अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद के नाम से जानते हैं, जिसे अपन शाश्वत सुख के नाम से जानते हैं। अर्थात जो सुख किसी के अधीन नहीं। सुना तो है ना, इतना तो अपने को पता ही। जैन धर्म में अपन ने जन्म लिया है, इतना तो अपन जानते ही ना कि हमसे ज्यादा सुखी हमारे पंच परमेष्टि परमात्मा है। इतना तो मानते हैं कि नहीं मानते? ऐसा तो नहीं है कि हम ज्यादा सुखी हैं, ऐसी मान्यता तो नहीं है कि हमारे तो बच्चे भी हैं, बढ़िया घर भी है, दुकान भी है, मकान भी है, हमारे पास तो सारी सुख सुविधाएं हैं, और वो पंच परमेष्टि परमात्मा के पास तो कुछ भी नहीं है। अरिहंत भगवान के पास तो फिर भी समोसरण दिखता है, लेकिन बाकी के पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो नहीं लगता कि हम उनसे ज्यादा सुखी हैं? नहीं, ऐसा लगता तो पहले बता दो, यही उनके पास तो कुछ नहीं है, हम ज्यादा सुखी हैं। नहीं लगता है?
तो यदि आप और हम ऐसा मानते हैं, आप और हम ऐसा अंतर में स्वीकार करते हैं कि हमसे ज़्यादा सुख, हमसे ज़्यादा आनंद या कहें शाश्वत सुख को वह पंच परमेष्टि परमात्मा निरंतर उपभोग में ले रहा है भाई। यदि ऐसा हम मानते हैं तो जीवात्मा एक बात तो बताओ, उस सच्चे सुख की खोज के लिए क्या उपाय है? यदि मानते हो तो उस सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है? यदि ऐसा मानते हो कि हमसे ज्यादा सुखी हमारे परमात्मा है, तो उनके समान बनने का या उनके समान सुख को प्राप्त करने का क्या उपाय है? क्या उपाय कर रहे हैं? यदि मानते हैं तो देखो भैया, हम एक सामान्य सी बात कहते हैं, बाकी जीव तो मानते ही नहीं। अन्य मत वाले तो ये मानते कि कुछ है ही नहीं, वो तो उनके नारायण को, उनके राम को, उनके कृष्ण को, और जिनके पास राज्य शासन है, राजपाट है, ऐसे ऐसे पदधारियों को जिनके पास भौतिक सुख है, उनको परमात्मा मानते हैं। ये परमात्मा है और ये सबका करता धरता है, और इस परमात्मा के साथ पास सारी भौतिक सुख की सामग्री है, यही देता है और यही छीनता है। यदि अन्य मत वाले से आप कहोगे कि जिन्हें परमात्मा भगवान है या ये परम सुख के धारी हैं या जिन्होंने सब त्याग दिया वह परम सुख के धारी हैं, यदि ये कहोगे तो मानने वाले नहीं, उन्हें ये बात स्वीकार नहीं होगी। वो कहेंगे कि सब छोड़ के सुखी कैसे हो सकता है भाई? वो ये कहेंगे शरीर छूटने के बाद कैसे कोई सुखी हो सकता है? शरीर के बिना तो कोई सुख हो ही नहीं सकता। तो भैया, अन्य मत में, अन्य मान्यताओं में तो कोई आपके परमात्मा को स्वीकार करने वाला भी नहीं, पंच परमेष्ठियों को स्वीकार करने वाला भी नहीं। लेकिन आप और हम जैन हैं, जैनेन्द्र भगवान की आज्ञा को मानते हैं, पंच नमस्कार मंत्र रोज पढ़ते हैं, तो हम पंच परमेष्ठि के अस्तित्व को मानते हैं। देखो, दो बातें होती ना है, एक आस्तिक होता है, एक नास्तिक होता है। और आस्तिक में भी दो बातें हो गई ना, एक सम्यक श्रद्धा रखने वाला होता है और एक मिथ्या श्रद्धा रखने वाला होता है। तो आप और हम सब आस्तिक हैं भैया, और आस्तिक में भी कुदेव, मिथ्यादेव, अदेव आदि की श्रद्धा नहीं रखते। आस्तिक में भी हम जिनेन्द्र भगवान की अर्थात अर्थात पंच परमेष्टि की आस्था रखते हैं। तो कहते हैं ना, व्यवहार में पंच परमेष्टि परमात्मा की श्रद्धा रखने वाला सम्यक व्यवहार सम्यक दृष्टि कहलाता है कि नहीं कहलाता? तो देव अदेव आदि के पास नहीं भटकता, कुगुरुओं के जाल में नहीं फंसता, और भीतरागी सर्वज्ञ देव की, सच्चे देव की ही श्रद्धा करता है। तो व्यवहार सम्यक दृष्टि है कि नहीं? व्यवहार सम्यक दर्शन का अधिकारी है कि नहीं? तो आप और हम यदि बाहर में पंच परमेष्टि का अस्तित्व स्वीकार करते हैं, इसलिए नमोकार मंत्र पढ़ते हैं। यदि मान लो आप और हम पंच परमेष्टि का अस्तित्व स्वीकार ना करें, तो नमोकार मंत्र कौन पढ़ेगा? ये यदि पंच परमेष्टि है ही नहीं, यदि परमात्मा है ही नहीं, तो फिर नमोकार मंत्र क्यों पढ़ते हैं? नवकार मंत्र को उच्चारण क्यों? देखो, छोटे छोटे प्रश्न है, और इन छोटे छोटे प्रश्नों से अपन आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप और हम पंच परमेष्टि का अस्तित्व नहीं मानते, तो फिर नमोकार मंत्र का उच्चारण क्यों करते? ये बताओ। और यदि हम पंच परमेष्टि का अस्तित्व मानते हैं, हम पंच परमेष्टि को परमात्मा मानते हैं, परम सुख के उद्घोषक मानते हैं, तो फिर उनके समान सुख प्राप्त करने का उपाय क्या? या तो उनका अस्तित्व नहीं मानते कि वो है ही नहीं। हाँ, तो वही तो उन जैसा बनने का उपाय है, वही तो पूछ रहे हैं। उपाय तो पूछ रहे हैं हम। या तो अस्तित्व ही मत मानो, या तो कहा तो पंच परमेष्टि जैसा कोई अस्तित्व ही नहीं है भैया, पंच परम पद है ही नहीं, या तो उनका अस्तित्व ही मत मानो। और यदि अस्तित्व मान रहे हो, भैया परम सुखी है, परम आनंद में है, परमेश्वर है, यदि उनका अस्तित्व मान रहे हो, उन्हें भगवत सत्ता के रूप में प्राप्त अर्थात उन्हें भगवत सत्ता के रूप में मान रहे हो, तो ये बात तो पक्की है भैया। यदि वो है, फिर उनके समान पद प्राप्त करने का क्या उपाय है? तो वही तो समझ में नहीं आ रहा। वो चले वो ऐसा आचरण हमारे सामने, आचरण सामने विचार सामने सोच हमारी होना आवश्यकता, उसके लिए उनके समान आचरण जब सही काम
अर्जुन ने अपने जीवन में उतारा कि मैं आत्मा हूँ, भगवान बनने वाला है मेरा जीवन, उस मार्ग में चले, वो उसको ग्रहण करके अपने जीवन में उतारना पाए। सम्यक सोच, सम्यक हर चीज में सम्यक आगे लाके सच्ची समझ विवेक। देखो, हमने पंच परमेष्टि को कैसे स्वीकार कर लिया है, जैसे जैसे अन्य मत में परमात्मा को सब कुछ देने वाला करने वाला स्वीकार कर लिया है ना, वैसे हमने भी पंच परमेष्टि को ऐसा स्वीकार कर लिया है कि वे पंच परमेष्टि परमात्मा हमें सब कुछ दे रहा है, उनकी उनकी उनसे हम सब मांग रहे हैं, वही हमारा सारा काम चला रहे हैं। हमने भी उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लिया है जैसे अन्य मत वाले अपने परम भगवान को स्वीकार करते हैं, वैसे ही हमने भी उन पंच परमेष्टि भगवान को वैसे ही स्वीकार कर लिया। लेकिन भगवान जी, हम ये स्वीकार नहीं कर पाए कि ये पंच परमेष्टि जिनकी आराधना, जिनकी भक्ति, जिनकी वंदना हम कर रहे हैं, वो इस बात की प्रेरणा है कि वो पंच परम पद यहाँ इस समय मेरे अंतर में विद्यमान है। वो वो परम शक्ति इस समय मेरे अंदर हृदय में विद्यमान है, और यदि मेरा जीव चाहे, यदि मेरा जीव पुरुषार्थ करे, तो वो यहाँ अभी इस समय उस परम सुख को, उस परम शक्ति को अनुभव कर सकता है, उस परम शांति का वेदन कर सकता है। उन पंच परम पद को प्राप्त करने का एक ही उपाय है भैया, कि वो पांच पद वो मेरे अपने स्वपद है, ऐसा स्वीकार करके अब उस रूप आचरण करो। अब आचरण करो, अब साधु जीवन जियो। साधु जीवन जीना क्या होता है भैया? अब छठा सातवां गुणस्थान होगा, जब हम साधु दीक्षा लेंगे तब साधु जीवन जिएंगे, है ना? नहीं 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 नहीं, साधु जीवन जियो। अभी अभी घर गृहस्थी पुत्र परिवार के बीच में ये बताओ कि तुम समता भाव में कितना जीवन जी रहे हो, साधु की तरह जीवन कितना जी रहे हो? साधु बन के जब जीवन जी होगा, छठे सातवें गुण स्थान में जब अपना जीवन होगा, जब हम छठे सातवें गुण स्थान का झूला झूलेंगे, तब की बात तो अद्भुत है। लेकिन भगवान जी, अभी साधुता अपने जीवन में है कि नहीं, ये बताओ। वेर विरोध कसाय के ये नाना प्रकार की परिणतियां, इनसे विमुख होके, अंतर में चलने वाले विकार भाव, इनसे विमुख होके आपका और हमारा जीवन क्षमता और शांति में कितना है। दुनियादारी के उपद्रव से विमुख होके आपके और हमारे जीवन में साधुता कितनी आ गई, कितना अपन ये बात स्वीकार करने लगे, कितना आपको अपने आप को ये अनुभव आने लगा कि भगवान आत्मा देखो तो देखो तो देखो तो, जगत का परिणमन तो अपने यथा योग क्रम से चल ही रहा है। हे जीवात्मा, तुम तो इसके गायक हो, तुम तो आकर्ता स्वभावी भगवान आत्मा हो, तुम क्यों इन उपद्रव में फंस रहे हो, तुम क्यों विकल्पों में फंस रहे हो, तुम क्यों चिंताओं में फंस रहे हो, तुम्हारा उपयोग क्यों इन पर पदार्थों के विकल्प में फंस रहा है, तुम तो इससे भिन्न हो ना। इतनी चेतना क्यों नहीं जग रही? क्यों जरा जरा में क्रोध आ रहा है, क्यों जरा जरा में लोभ की परिणति में बह रहा है, क्यों जरा जरा में क्या 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 कहें, क्यों जरा जरा में निंदा का भाव, चुगली का भाव, बुराई का भाव, या फिर नाना प्रकार के जो वातावरण चल रहे हैं आज के समय, समाज में हो चाहे घर में हो चाहे संयोगों में हो, आज जो नाना प्रकार के कसाय के वातावरण है, वो वातावरण क्यों? तुम तो ज्ञात भगवान आत्मा हो। तो वो साधु जीवन कहाँ है, ये बताओ। समता भाव में जीवन कहाँ, आनंद के साथ जीवन कहाँ? यदि आपके और हमारे निमित्त से, यदि हमारे निमित्त से आपके परिणाम बिगड़ रहे हैं और हमें आनंद आ रहा है, तो फिर साधु जीवन कहाँ? यदि हमारी बोली वाणी से आपको ठेस पहुंच रही है और हमें आनंद आ रहा है, फिर साधु जीवन कहाँ? फिर समता भाव में जीवन कहाँ? फिर आपके और हमारे जीवन में वो आनंद कहाँ है? वो कौन सा आनंद है, कौन सा आनंद? अभी आली तो आप कह रहे थे पंच परम पद मेरे, कि जैसा अरिहंत परमात्मा के पास वैभव है, जैसा साधु परमात्मा अपने निर्विकल्प समाधि का आनंद ले रहे हैं, वैसा ही परम पद मेरे अंतर में विराजमान है। आपको कहाँ चली गई शक्ति, अब वो आनंद कहाँ चला गया? विचार तो करो जीवात्मा। यहाँ जैन धर्म में हर जीव जो पुरुषार्थ करेगा, उसमें पांच परम पद को प्रकट करने की सामर्थ्य है। चाहे मैं हो चाहे आप हो, इससे व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है। ये जैन धर्म जो है व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, समाज विशेष के लिए धर्म नहीं है, ये प्राणी मात्र के लिए है। और कोई भी प्राणी संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए बस,
कोई भी प्राणी जो संगी पंचेंद्रिय हो, यदि वो अपने इस चैतन्य तत्व को स्वीकार करे, इन इन पंच परम पद को स्वीकार करे, वो इस परमात्म सत्ता का अस्तित्व माने, पंच परमेष्टि को देख के इस परमात्म सत्ता का अस्तित्व माने कि हाँ ये परमात्म सत्ता है, ये परमात्म दशा है, और इस परमात्म दशा को मैं प्राप्त कर सकता हूँ, प्रकट कर सकता हूँ, ये मेरा ही पद है। यदि जीव इस दशा का अस्तित्व माने, इस परम सुख में दशा का अस्तित्व माने, तो भैया जीव इस परम सुख को प्राप्त कर सकता है, लेकिन माने तो श्रद्धावान तो हो, अस्तित्व तो माने। नमोकार मंत्र पढ़ना अस्तित्व मानना नहीं है। नमोकार मंत्र पढ़ना है अपन, नमो हरिहंताराम नमो सिद्धाराम, अपन पंच परमेष्टियों का नाम ले रहा है, नवकार मंत्र पढ़ना है, तो नवकार मंत्र पढ़ना परमात्मा का अस्तित्व मानना नहीं है। अच्छा भैया, जब नवकार मंत्र पढ़ना है तो हम परमात्मा का अस्तित्व नहीं मान रहे, तो फिर क्या कर रहे हैं? हम नवकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो उनका अस्तित्व मान रहे, तो पढ़ रहे, बता जल्दी। हाँ, हम नवकार मंत्र पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे? और जब हम नवकार मंत्र पढ़ रहे हैं तो हम परमात्मा का अस्तित्व मान रहे कि नहीं? मान रहे? नहीं मान रहे? हाँ, कहाँ मानते भगवान आत्मा? नवकार मंत्र पढ़ने का अर्थ परमात्मा अस्तित्व मानना नहीं है। क्यों नहीं है भैया? क्योंकि जिसे आप परमात्मा देख रहे हो, जिस रूप में आप परमात्मा देख रहे हो, वो परमात्मा है ही नहीं। आप नवकार मंत्र में आप अरिहंत सिद्ध साधु को एक काल्पनिक दशा में उनकी संयोग अवस्था में देख रहे हो, और सिद्ध परमात्मा तो दिखाई नहीं देते, फिर आप क्या अस्तित्व मान रहे हो? तो बता। अच्छा बता, सिद्ध परमात्मा का अस्तित्व क्या? क्या है सिद्ध परमात्मा का अस्तित्व? हाँ, परमात्मा उन्होंने अपनी आत्मा को पा लिया है और सिद्ध भगवान हो गए, अब वो कभी संसार में नहीं आएंगे, अनंत सुख तो हमें दिखेंगे ही नहीं, अस्तित्व तो बताओ ना, दिख रहा है ना, आकार है ना प्रकार है ना रूप है ना रंग है। ये है कि उन्होंने जो संसार बताया है वो जीव और अजीव में अंतर बताया है, वो उनका अस्तित्व है, जो उनकी जिनवाणी है, जो बोल रहे उनकी जिनवाणी खुली है, उनका स्वयं का अनुभव जो निकला है से एक एक मौन मौन से, वो उनका अस्तित्व है, जिनवाणी जो वो अस्तित्व है, जो उन्होंने कहा है, जिस चीज को कहा है कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, आत्मा नासवान शरीर नासवान है और आत्मा जीवित है, जीवित शक्ति के कारण चलती, ये सब चीजें उन्होंने बताई, अपना अनुभव करके उन्होंने ये बताया, तो उसको ग्रहण करेंगे जब तो अपन उस अस्तित्व को मानेंगे। अपन अभी अपने उनको जो अस्तित्व मान रहे हैं, अपनी पूरी पर्याय धारा दृष्टि चल रही है, ये अलग बात है कि अपन उसकी सच्ची समझ नहीं पैदा कर पा रहे। बस वही यही बात यहाँ चल रही है कि बाहर से नवकार मंत्र पढ़ना पंच परमेष्टि का अस्तित्व मानना नहीं है। उन्होंने जो रत्नात्रय में अनंत गुणों को प्रकट कर लिया, जो उनके अरिहंत के जो गुण है, जो साधु के जो गुण है, आचार्य परमात्मा के जो गुण है, उनके गुणों को उन गुणों में स्वीकार कर लेना कि जैसे उनके अंतर में अनंत गुण है, वैसे ही अनंत गुणों का धनी मेरा चैतन्य आत्मा है, उसका नाम है कि पंच परमेष्टि का अस्तित्व स्वीकार करना। क्यों? क्योंकि द्रव्य का अस्तित्व उसके गुणों से, उसकी पर्याय से है। अब जब आप द्रव्य को स्वीकार कर रहे हो, आप अरिहंत की सत्ता को स्वीकार कर रहे हो और अरिहंत के गुणों को स्वीकार नहीं कर रहे। अरिहंत परमात्मा की अवस्था में आप जीव को उन गुणों में स्वीकार नहीं कर रहे, उन गुणों के कारण वो अवस्था है। तो भगवान जी, आप मात्र अवस्था अरिहंत शरीर को स्वीकार कर रहे हो, तो आप अरिहंत की अवस्था को स्वीकार नहीं कर रहे, आप पुद्गल को शरीर को स्वीकार कर रहे, आप जड़ शरीर को स्वीकार कर रहे हैं। और आप यदि अरिहंत के जड़ शरीर को भी स्वीकार कर रहे हो तो भी मुक्ति का मार्ग बनने वाला नहीं है। साक्षात परम औदारिक शरीर को भी स्वीकार करना मतलब मिथ्यात्व का सेवन करना है। फिर अचेतन जड़ पाषाण की बात तो कहीं से कहीं तक है।
तो क्या कह रहा है कि यदि उस अपन औदारिक शरीर की भी यदि मान्यता कर रहे हैं, उस औदारिक शरीर को भी यदि अपन महत्व दे रहे हैं, तो भी आत्मदर्शन होने वाला नहीं है। तो फिर अरिहंत को किसको मानना? तो उनके अंतर में जो अनंत चतुष्टय है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, उनके अंतर में जो परमात्मा सत्ता प्रकट हो गई है, यदि आप उस शक्ति को, उस सत्ता को, उस यथार्थ गुणों को स्वीकार कर रहे हो, तो आप और हम पंच परमेष्टि का अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं। और वो जो अस्तित्व स्वीकार हो रहा है, वैसी की वैसी ध्रुव चेतना मेरे अंतर में विद्यमान है, इस बोध के साथ जो स्वीकार हो रहा है, अब आपने अरिहंत के अस्तित्व को स्वीकार करा। यदि इस बोध के बिना स्वीकार करा, तो फिर आपने अरिहंत की सत्ता को स्वीकार नहीं करा, फिर आप सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओ। सम्यक दृष्टि कब कहलाओगे? जब उनके अंतर में जो गुण प्रकट है, उनके अंतर में जो शक्ति प्रकट है, उनके अंतर में जो वैभव प्रकट है, उस वैभव को जब अपने अंतर में जानोगे, तो परमात्मा का अस्तित्व है। क्यों? क्योंकि जैसे गुण उनमें है, वैसे गुण मुझ में विराजमान है। अब आपने अरिहंत की श्रद्धा करी तो माना जाए। अब आपको अरिहंत परमात्मा की श्रद्धा हो गई। क्यों श्रद्धा हो गई भैया? क्योंकि आपने उन्हें गुणों से ग्रहण किया। तो गुणों से कैसे ग्रहण किया? हम उन्हें गुणों से कैसे ग्रहण कर पाए? अरे भगवान जी, व्यवहार में कहने में आ रहा है कि आपने उन्हें गुणों से ग्रहण किया। निश्चय में सत्य बात तो ये है कि वो गुण मेरे अंदर में है, आपने इस सत्य को ग्रहण कर लिया, इसलिए आप अरिहंत की श्रद्धा करते हो। और यदि बताओ अरिहंत में से अरिहंत के गुण अलग कर दिए जाएं, तो फिर अरिहंत होने की कोई दशा बनेगी? आप तो एक बात बताओ, अनंत चतुष्टय की व्यक्तता को अलग कर दो, उसके बाद अरिहंत बताओ, हो सकता है? साधु में से रत्नात्रय अलग कर दो, उसके बाद साधु बताओ। सिद्ध भगवान में से 8 गुण अलग कर दो, उसके बाद सिद्ध भगवान बताओ। हो सकते हैं? तो अस्तित्व का है। अपन ने गलती ये करी कि अपन ने उनके नाम को मान लिया, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो कानवंत पढ़ने लगे, उनके नाम को मान लिया, उनके नाम की श्रद्धा कर ली। पुण्य के लोभ में हमने पुण्य की प्राप्ति करने के लिए हमने उनके नाम की वंदना प्रारंभ कर दी, है ना? उनके नाम की, उनकी आकार की, उनकी आकृति की हमने उसकी वंदना प्रारंभ कर दी। लेकिन हम उन अरिहंतों के गुणों को, उनके यथार्थ स्वरूप को, उनकी यथार्थ शक्ति को, उसको विस्मरण करके बैठ गए। और हम क्या कह रहे हैं भैया? हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि है। कैसे सम्यक दृष्टि है? क्योंकि हम नवोकार मंत्र पढ़ते हैं, पंच परमेष्टि का नाम लेते हैं, तो हम व्यवहार से सम्यक दृष्टि है। आपने पंच परमेष्टि के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया, तो आप सम्यक दृष्टि कैसे होगा? आपने पंच परमेष्टि के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनका अस्तित्व उनके अंदर छलकता हुआ अनंत वीर है। अरिहंत परमात्मा का अस्तित्व उनके अंदर में छलकता हुआ केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर है। और वो मेरी चेतना में इस समय बह रहा है, वो मेरी सत्ता में इस समय विराजमान है। जिस समय आपने ऐसा स्वीकार किया, तो अरिहंत परमात्मा आपको स्व अस्तित्व से स्वीकार हुए। मतलब उनकी सत्ता उनमें जानने में आई और मेरी सत्ता मेरे में जानने में आई। जहां तुमने ऐसे वस्तु के स्वभाव से देखा, वहां आपने अरिहंत के अस्तित्व को स्वीकार किया, और जहां अरिहंत की अस्थि हुई, वहां मेरी अस्थि हो गई। मतलब वो है उन गुणों के धारी, तो मैं भी हूं उन गुणों का धारी। और यदि वो गुण वहां है, तो वो गुण यहां भी है। और यदि वो इन गुणों के धारी नहीं है, तो मेरे में भी ये गुण कभी आ सकते हैं। यदि उनका अस्तित्व नहीं है, तो मेरा अस्तित्व भी नहीं है। यदि वो ऐसी चेतनता को अनुभव नहीं कर रहा है, तो मैं भी 3 काल में ऐसी चेतनता को अनुभव नहीं कर सकता। यदि उन्हें परम सुख नहीं है, तो 3 काल में मुझे भी परम सुख नहीं हो सकता। यदि वो पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हुए, तो 3 काल में मुझे भी पूर्णत्व को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उनकी सत्ता, उनकी शक्ति, उनका अस्तित्व सब उनके गुणों से ही है। यदि गुण नहीं है, तो फिर कुछ है क्या? बताओ, अरिहंत क्या है? गुणों का पिंड। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु क्या है? गुणों का समुदाय, अनंत गुणों की चैतन्य प्रतिमा, अनंत गुणों की ज्ञान में मूर्त, वो अरिहंत परमात्मा, वे अपना जो अपने अंतर में अपना देह देवालय में जो देव बैठा है, वो ही परमात्मा सत्ता तो है। इस आत्मा का ही तो
इस आत्मा का ही तो व्यक्त स्वभाव है अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु उपाध्याय, या और किसी का? निर्णय तो करो। ये 5 परम पद जिसे आप और हम दिन रात नवकार मंत्र के रूप में उच्चारण करते हैं, ये 5 पद ये आत्मा का ही व्यक्त रूप तो है, जिसने अपने रत्नात्रय में गुणों को व्यक्त कर लिया, जिसने अनंत चतुष्टय को व्यक्त कर लिया, जिसने घातीय अघातीय को छह करके 8 गुणों को प्रकट कर लिया, वही तो क्रमशः ऊपर चढ़ गया। पहले साधु हो गया, फिर अरिहंत हो गया और फिर सिद्ध हो गया। ऊपर कौन चढ़ा? एक जीव ही चढ़ा ना। कौन सा जीव चढ़ा? जिसने इन 5 परम पद को स्वीकार कर लिया कि वास्तव में ये परम पद ही अनंत सुख के कारण है। इन 5 परम पद के अलावा और कहीं सुख है ही नहीं। इस संसार में कितनी खाक छान ली जाए, लेकिन शाश्वत सुख का निदान तो इन 5 परम पद में छुपा हुआ है। सच्चा सुख तो इन 5 पदों में छुपा हुआ है, और जिन्होंने इन पदों को प्राप्त कर लिया परम सुखी। तो अपन क्या कर रहे हैं? क्या वैसे के वैसे गुण अपने अंतर में अपनी चेतना में स्वीकार हो रहा है कि देखो तो देखो तो देखो तो जैसा अनंत वैभव, देखो तो अस्तित्व स्वीकार करा आपने, अस्तित्व अस्थि करी आपने, अस्थि देखो तो देखो तो देखो तो ऐसा अनंत वैभव इन पंच परमेष्टि परमात्मा में झलक रहा है। क्या अस्थि हुई कि देखो तो यही मेरे अंदर में। अब सिद्धि हो गई आपकी, अब व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया, अब सिद्धि हो गई आपकी। क्या सिद्धि हो गई? कि आपको जैसा का तैसा स्वभाव स्वीकार हो गया, आपने जैसी की तैसी सत्ता को स्वीकार कर लिया। अब आपके जीव ने जो अस्थि कर ली, अर्थात आस्ते कहें या ऐसा कहें, आपके जीव को अब ये सम्यक श्रद्धान हो गया, ये सम्यक श्रद्धान निर्वाण का कारण बन जाएगा। अब आपका जीव संसार में नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? क्योंकि उसकी चेतना की दिशा बदल गई, उसकी चेतना की दिशा बदल गई, उसकी चेतन शक्ति की दिशा बदल गई। कि कैसे दिशा बदल गई? कि उसने उस परम अनंत चतुष्टय को अपने भीतर, पंच परमेष्टि के अंदर झलक रहा था वो वैभव, उसे अपने भीतर स्वीकार कर लिया कि वैसा का वैसा वैभव मेरे अंदर में है। तो उसकी चिंतन की दिशा, उसकी विचारों की दिशा, उसकी समझ पलट गई। अब भैया अब उसे बाहर में पंच परमेष्टि भगवान की भक्ति करेगा और अंतर में आत्मा का आनंद है। बाहर में जनवाणी पढ़ेगा और अंतर में डूबेगा, बाहर में नमोकानंद पढ़ेगा और अंतर में स्वभाव का दर्शन होगा, बहुमान डबल हो जाएगा। दुनिया को दिखेगा कि बाहर की भक्ति हो रही है और हो भी सब कुछ अंदर में। बाहर में क्रिया होती हुई दिखेगी। जैसे अपन कहते हैं ना, व्यवहार में साधु परमात्मा हमें 28 मूल गुणों का पालन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन निश्चय में कहते हैं कि वो तो 28 मूल गुणों का पालन करते ही नहीं। लोगों इसमें दिमाग खोपड़ी खसक जाती है, ये क्या हो गया भैया? हमें दिख रहा है कि 28 मूल गुणों का भावलिंगी संत है, 28 मूल गुणों का निरातिचार पालन कर रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। निश्चय, जब निश्चय से कथन करते हैं, जब द्रव दृष्टि से बोलते हैं तो कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि वो 28 मूल गुणों का पालन कर ही नहीं रहे। सुनने वाले का दिमाग खसक जाता है। हमें तो दिख रहा है, आगम में तो लिखा है 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है, और आप कह दे रहे कर ही नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं उनके पास इतना टाइम नहीं कि 28 मूल गुणों का पालन करने का विकल्प करें। उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो ये देखें कि महिषाणु महाव्रत पाल रहा है कि नहीं पाल रहा है। टाइम ही नहीं दिखता उनके पास। लेकिन लगता भैया कौन सी अवस्था में, कौन सी अवस्था में? अरे जब वो 7वें गुण स्थान में आत्म उत्साह की दशा में, अप्रमत्त दशा में, जब अपने आत्म स्वभाव में शुद्ध उपयोग में डूब रहे हैं, शुक्ल ध्यान की बात तो बहुत ऊंची हो जाएगी। ये कहें जब उनकी संजुलन कसाई भी अत्यंत मंद है, जब वो अपने आत्म कार्य में उत्साहित है, तो उन्हें 28 मूल गुणों का पालन करने का विकल्प भी नहीं है। इस अपेक्षा से कह देते हैं, क्या कह देते हैं कि वे 28 मूल गुणों का पालन भी नहीं कर रहे। अब व्यक्ति का दिमाग चढ़ जाता है 28 मूल गुणों का पालन नहीं कर रहे, फिर कैसे मुनि होगा? अरे देखो तो जब अंतर आत्मा की डुबकी लगती है तो बाहर में होने वाली किसी अवस्था का बोध नहीं। इस अपेक्षा से कह रहे हैं। लेकिन अपने को क्या वो चैतन्य सत्ता अपने अंतर में विराजमान, क्या वो चैतन्य चक्रवर्ती, वो ज्ञान में आत्मा वो स्वीकार हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो
पंच परमेष्टि का अस्तित्व मतलब मेरे अनंत चतुष्टय के होने का अस्तित्व। सिद्ध परमात्मा का अस्तित्व मतलब ये प्रमाण हो गया कि यदि सिद्ध भगवान होते हैं तो ये प्रमाण हो गया कि मेरी भी मुक्ति हो सकती है। जब वो होते हैं तो मैं भी हो सकता हूँ। तो ये सिद्ध भगवान नहीं होते तो मैं भी नहीं हो सकता। यदि उनका अस्तित्व है तो मेरी अस्थि हो गई। यदि उनने प्रकट कर लिया तो फिर सिद्ध हो गया कि मैं भी प्रकट कर सकता हूँ। और यदि कोई सिद्ध है ही नहीं तो खत्म, फिर कोई मोक्ष मार्ग नहीं। प्रमाण के लिए है, जो कहते हैं जो जाने अरिहंता, जो अरिहंत भगवान को उनके गुणों से जानता है वही आत्मा को जानता है, और जो आत्मा को अपने गुणों से जानता है वही अरिहंत को जानता है। और नहीं तो अपने आत्मा को ना जाने, वो कोई अरिहंत को जान रहा है तो झूठा, और कोई अरिहंत को जान रहा है कहा कि हम अरिहंत की भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, और हम अपनी आत्मा को नहीं जानते तो झूठा। दोनों को झूठा कह दिया। जैसे अपन एक परिभाषा नहीं पढ़ते, यदि कोई कहे कि हम कोई कहे 7 द्रव होते हैं तो आप उसे क्या कहोगे? झूठा कहोगे कि सच्चा कहोगे? कोई कहे 7 द्रव होते हैं, क्या कहोगे? ये झूठा कहोगे कि सच्चा? और यदि कोई कहे 5 द्रव होते हैं, 1 द्रव तो नष्ट हो जाएगा, उसे क्या कहोगे? झूठा ही कहोगे ना, सच्चा तो नहीं कहोगे। यदि कोई कहे कि भैया आत्मा नाम का नया द्रव पैदा हो गया तो क्या कहोगे? झूठा ही कहोगे ना, क्योंकि कोई द्रव उत्पन्न होता नहीं है, द्रव अमिट सकता है। झूठा ही कहोगे कि नहीं कहोगे? मिथ्या ही कहोगे कि नहीं कहोगे? सच तो नहीं कहोगे ना। भगवान जी ऐसे ही यदि कोई कहे कि हम अरिहंत की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं जानते हैं, तो झूठ ही है, पूर्णतः झूठ है। क्यों क्यों क्यों? अरे तुम अरिहंत को कैसे जान सकते हो? अरिहंत तो अनंत गुणों में है, तो अरिहंत के अनंत गुणों को तुम जब जान सकते हो। जीव ने अपने आप को पावर मान लिया। और देखो तो हम क्या कह रहे हैं, आप अरिहंत सिद्ध भगवान को जब जान सकते हो जब वो गुण आपको अपने में स्वीकार हो जाए। नहीं तो उनके गुणों को जानने की, उनके गुणों को देखने की ताकत हमें आंखों में नहीं है। बताओ, अरिहंत की आत्मा और उनके गुणों को आप अपनी आंखों से देख सकते हो क्या? सीधी सीधी बात, आप बताओ, अरिहंत परमात्मा को, उनके गुणों को आप अपनी आंखों से देख सकते हो? आपको आपकी आंखों से दिखाई देंगे? हाँ, देख सकते हैं कभी? तो भगवान जी सोचो तो, एक बार विचार तो करो, साक्षात अरिहंत भी बैठे हो, साक्षात अरिहंत परमात्मा बैठे हो, तो भी उनके गुणों को आंखों से देखना संभव नहीं है। कब तक संभव नहीं है? जब तक उन गुणों को अपने अंतर में वेदन ना किया जाए, तब तक अरिहंत के गुणों को देखना संभव नहीं है। जीवात्मा अर्थात अरिहंत के गुणों को नहीं देख सकते तो अरिहंत की वंदना नहीं हो सकती। बताओ, अनादिकाल से क्या क्रम चल रहा? जब अरिहंत के गुणों को हम नहीं देख सकते, अरिहंत के गुण हमें दिखाई नहीं दे सकते, तो फिर क्या अरिहंत परमात्मा की वंदना हो सकती है? इतना गजब का मार्ग है ये मोक्ष मार्ग। यदि आप अरिहंत की भक्ति करते हो तो इसका मतलब है आप अपनी आत्मा की भक्ति करते हो, और यदि अपनी आत्मा की भक्ति करते हो तो इसका अर्थ अरिहंत की भक्ति करते हो। वहां भेद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अरिहंत के गुण तो ये दिखाई देने वाले नहीं है। हाँ, तो ये स्वीकार कर सकता है कि अरिहंत में ये गुण है। कब स्वीकार कर सकता है? जब तुझे अनुभव में आए। नहीं तो उनके गुणों को देखने के लिए ना कान चाहिए, ना आंख चाहिए। बाहर की किसी भी संयोग अवस्था से तू अरिहंत के गुणों का वेदन नहीं कर सकता। और अंतर जाएगा तो उनके गुणों का वेदन नहीं, अपने गुणों का वेदन नहीं है। समझ, बाहर की किसी भी दशा से, बाहर की कोई भी क्रिया से तू अरिहंत परमात्मा के गुणों का वेदन नहीं कर सकता। बाहर की कोई भी क्रिया कर ले तो अरिहंत परमात्मा के गुण तुझे अनुभव में नहीं आएंगे। और ध्यान से, सावधान सावधान सावधान। और यदि तू कहेगा कि मैं उन गुणों का वेदन कर रहा हूं तो फिर तू बाहर नहीं हो सकता, फिर तू अंदर है। क्यों? क्योंकि वो गुण तो आत्मा में ही है। क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव की अनुभूति नहीं कर सकता। तू जीव होते हुए भी तू अरिहंत के दर्शन ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता। तू जीव होते हुए भी जब भी उपयोग करेगा अपने दर्शन ज्ञान का उपयोग करेगा। एक जीवात्मा
जब हम अपने ही दर्शन ज्ञान से, अपने ही गुणों से, अपने ही गुणों के सहकार से पंच परमेष्टि की भक्ति करते हैं, तभी तो हम आस्थावान कहलाते हैं, तभी तो हम सम्यक श्रद्धानी कहलाते हैं। किस बात का श्रद्धानी कहलाते हैं? कि हम जैनी है, हमें स्वीकार है कि जिनेंद्र परमात्मा के समान गुण हमारे अंदर में है और हम उसे अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। और नहीं तो अपने जैन धर्म में और अन्य मत में अंतर क्या ही होता? आप पता, यदि ऐसा अपन नहीं मानते तो जैन धर्म में और अन्य मत में क्या अंतर है? अन्य मत में भी एक भगवान है, उस भगवान की सब पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, दर्शन करते हैं, उससे कामना करते हैं, उससे इच्छाएं करते हैं, उससे वांछाएं करते हैं। अन्य मत में भी ऐसा करते हैं। और यदि अपन पंच परमेष्टि की वो सामने रख के नमोकार मंत्र पढ़ के अपन भी वही करते हैं कि उनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वंदना करते हैं, हमारा काम हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए, उनसे नाना प्रकार की इच्छाएं करते हैं। तो अन्य मत में मिथ्यादेव, कुदेव, अदेव जिनके बात अपन भटक रहे हैं, अन्य मत में उन कुदेवों में और अरिहंतों में क्या अंतर है? यदि वही क्रिया आप कर रहे हो, वही इच्छा आप कर रहे हो, तो वही लालसा उनके पास लेके जा रहे हो, तो वही कामना यदि आप उनके पास लेके जा रहे हो, तो एक मजार पे जा रहे हो आप मांगने के लिए, कुदेव की सेवन करने के लिए निगोज जाओगे, बात पक्की। चादर चढ़ाने जा रहे कि नहीं जा रहे? अगरबत्ती लगाने जा रहे कि नहीं जा रहे? लौन चढ़ाने जा रहे कि नहीं जा रहे? काय के लिए जा रहे हैं भैया? काय के लिए जा रहे हैं? वो काय के लिए जा रहे हैं भैया? कि हमारी मनोकामनाएं की पूर्ति हो जाए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। और वो ही अपन गुरु महाराज के पास आके, गुरु महाराज आज हमारा जो काम हो जाए, कर्म मंदिर विधि करवा दे, फिर क्या है? मान्यता तो कोई तो आशीर्वाद मांगते हैं, वो उनकी महाराज को आते या पंडित को आते हैं, साधु मानना चाहते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, बोलते हैं आयुष्मान भव। और हमारे यहाँ आयुष उसका कोई वो नहीं है। अगर देना हो आशीर्वाद तो गुरु महाराज के आशीर्वाद का, किसी का आशीर्वाद, मनुष्यों का आशीर्वाद मनुष्यों के प्रति नहीं, यही सबसे बड़ा। बढ़िया। तो अपन क्या कह रहे हैं कि यदि वही कामनाएं, वही इच्छाएं, वही वांछाएं यदि अपनी भी पंच परमेष्टि के प्रति है, तो हम भी पंच परमेष्टियों को रागी देशी मान रहे कि नहीं मान रहे? हम भी उन्हें कुदेव के समान मान रहे कि नहीं मान रहे? हम पहली बात तो हम कुदेव में भटक रहे हैं, हमें सच्चे देव गुरु धर्म की श्रद्धा नहीं है। पहली बात तो हम यहाँ वहां भटक रहे हैं, यहाँ वहां अपना उपयोग लगा रहे हैं, हमें वीतराग धर्म पे विश्वास नहीं है कि अपने पुण्य पाप के उदय से सब होता है। हमें अपने शुद्ध वीतराग धर्म की पहली बात तो श्रद्धा नहीं, हम कुदेवों के पास भटक रहे हैं। और यदि कुदेवों के पास भटकते भटकते यदि ये थोड़ा बहुत अंतर में अनुभव हो गया कि भाई कुदेवों के पास कछु नहीं मिलता, यदि किसी ने डरा दिया कि नरक चले आओ, कुदेव के पास जाओगे तो नियम से दुर्गति बनेगी। यदि किसी ने तुम्हें डरा दिया, भयभीत कर दिया, यदि कुदेव के पास दरगाहों पे, मजारों पे, रागी देशी देवताओं के पास जाओगे तो क्या होगा? तो कहना भैया दुर्गति बन जाएगी। तो मां डर गए, भय लग गया, तो मंदिर आने लगे। लेकिन भैया वो तुम्हारा जो अंतर का लोभ था, जो अंतर में लालच था, जो राग की प्रवृत्ति थी, जो राग तुम उनसे चाहते थे, वही राग तो इनसे चाह रहे हो। अंतर क्या है? इतनी सी तो बात चल रही है। अरे तो उन रागी देशियों में, उन कामी भोगियों में, उन संसारी कुदेवों में और यदि अपने वीतराग देव में तुम भिन्नता नहीं कर पाए कि ये मेरे काम को नाश करने वाले, ये मेरी इच्छाओं का नाश करने वाले, ये मेरी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले नहीं, ये मेरे अंदर में इच्छाओं रूपी जो विकार होता है, उस इच्छाओं के विकार को नाश करने वाले, ये अपनी तरह निर्विकार बनाने वाले हैं। इन्होंने जो अनंत चतुष्टय वीतराग का प्रकट कर लिया, ये वो अनंत चतुष्टय वीतराग सत्ता को हमारे अंदर व्यक्त करने वाले हैं। ये वैसी चैतन्यता को, वैसी प्रभुता को हमारे अंदर जगाने वाले हैं। हमारी काम वासनाओं की पूर्ति करने वाले ये नहीं है।
इतना ही ज्ञान तो नहीं हो रहा कि इन्होंने जो गुण व्यक्त कर लिए हैं वो ही गुण मेरी आत्मा में है, इनके गुणों में मेरे आत्मा की चेतन शक्ति में कोई अंतर नहीं है। ये वीतरागी तो मेरे आत्मा का स्वभाव वीतरागी, ये अनंत चतुष्टय के धारी तो मेरे आत्मा में अनंत चतुष्टय की संपदा विद्यमान है। यदि ऐसा लक्ष्य बना के यदि हम सच्चे देव गुरु की वंदना करें, नवकार मंत्र को पढ़ें कि जैसे पंच परम पद के स्वामी आप, वैसे ही परम पद मेरा प्रकट हो प्रभु, मेरे अंदर वीतराग कर प्रकट हो, मैं आपसे काम की भावना ना करूं, निष्काम आपके जैसे होने की भावना करूं, तो अपन पंच परमेष्टि के अस्तित्व को, उनकी सत्ता को, उनके अस्तित्व अर्थात उनको स्वीकार करते हैं। नहीं तो भगवान आत्मा मायाचारी कर रहा है, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, सर पटक लिया, खत्म हो गया धर्म। यही तो धर्म है। क्या नमोकार मंत्र पढ़ लो कितने बार? 9 बार। क्या होगा पता है क्या होगा? नरक जाओ भैया। 55 में तो ये सिखाते थे 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो तो भैया अच्छी गति बनी, स्वर्ग जाओगे। अब आप कह रहे हो कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो नरक जाओगे। कितना अंतर आ गया भैया। 8 साल तक या 8 साल के छोटे बच्चों को संस्कार देने के लिए, उन्हें जैन धर्म के संस्कार डालने के लिए सिखाया जाता है कि नमोकार मंत्र पढ़ो, नवकार मंत्र पढ़ो। क्या होगा? उन्हें धर्म से जोड़ने के लिए बच्चों को ये उपदेश दिया जाता है कि नमोकार मंत्र पढ़ो तो अच्छे आचार रहेंगे, अच्छे विचार रहेंगे, पंच परमेष्टि परमात्मा तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हें यदि कोई दुख कष्ट में हो गए तो पंच परमेष्टि परमात्मा ही एक सहारा है और कोई सहारा नहीं है। बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। लेकिन बड़े हो गए हो, बचपन से नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, 50-50 साल हो गए नमोकार मंत्र पढ़ते पढ़ते। एक आध बार ये बोध आया कि नहीं आया कि जैसा स्वरूप इन भगवंतों ने प्रकट किया है वैसा स्वरूप मुझे भी व्यक्त करना है। एक आध बार स्मरण में आया कि नहीं आया? 50 साल से पढ़ रहा है, कितने बार पढ़ लिया कोई गिनती नहीं है। लेकिन एक आध बार ये भाव अनुभूति हुई कि नहीं हुई? इनके समान आचार, इनके समान विचार, इनके समान गुणों में आचरण, इनके समान अपने अंतर में वीतरागता को पाने की भावना, ये मेरा कल्याण कर सकती है। और इनसे की हुई कामना कोई काम की नहीं। स्वीकार होते कि नहीं होते? पंच परमेष्टि उनका अस्तित्व स्वीकार होता कि नहीं होता? याद रखना, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार किया जाता है। वो रागी देशी नहीं है, वो वीतरागी है तो उन्हें वीतरागी स्वीकार करना पड़ेगा, तो उनका अस्तित्व स्वीकार किया। जो जैसा है, जैसे गुणों का स्वामी है, जो जैसी सत्ता का स्वामी है, उसे वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। वीतरागी है तो जिस समय तुम उन्हें वीतरागी स्वीकार करोगे तब माना जाएगा कि अपन आस्तिक है, अपने को व्यवहार में पंच परमेष्टि भगवान की श्रद्धा है। वो पंच परमेष्टि परमात्मा की श्रद्धा जब अपन उन्हें वीतरागी स्वीकार करेंगे ना तो वो श्रद्धा हमारी सम्यक श्रद्धा कहलाएगी और उससे हमारे अंदर की वीतरागता बढ़ेगी। जब ये निष्काम हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता? वही शक्ति तो मेरे अंतर में है। जब ये इच्छाओं का निरोध करके ये पंच इंद्रिय विषयों को जीत सकते हैं तो मैं इच्छाओं का दमन करके मैं पंच इंद्रिय विषयों को क्यों नहीं जीत सकता? जब ये विकथाओं को क्या बोलते हैं, निंदा चुगली बुराई काम विषय भोग, जब ये इन विकारों को त्याग सकते हैं, लोभ स्वार्थ काम की इच्छा को जब ये पंच परमेष्टि परमात्मा त्याग सकते हैं तो मेरे इतना कायर थोड़ी ना हूं, वही आत्मा वही चेतना तो मेरे अंतर में ना, तो मैं इतना कायर थोड़ी ना हूं कि मैं इन चीजों को ना त्याग पाऊं। ये अपनी शक्ति का बोध है, उनके समान अपनी शक्ति का बोध है। जब इनमें ये सामर्थ्य थी कि इन्होंने मिथ्यात्व को, कसाय को, आवृत्ति को, प्रमाद को, लोभ को, स्वार्थ को, काम को, विषय को, वासना को, आहार को, विहार को, निहार को, सबको जीत लिया, 18 दोषों से रहित हो गए। जब ये जीत सकते हैं अपने मन की इच्छाओं को तो हम क्या रात्रि भोजन नहीं छोड़ सकते? क्या हम अभक्ष नहीं छोड़ सकते? क्या हम अन्याय नहीं छोड़ सकते? क्या हम निंदा नहीं छोड़ सकते? क्या हम चुगली नहीं छोड़ सकते? क्या हम विकथा नहीं छोड़ सकते? क्या हम टीवी नहीं छोड़ सकते? तो क्या हम मोबाइल नहीं छोड़ सकते? जब ये सब छोड़ सकते हैं, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े चक्रवर्ती जब अपने 6-6 खंड के वैभव को छोड़ के वीतरागी हो सकते हैं तो मेरा टूटी फूटी कुर्सी है और ये जर्जर होता हुआ मकान, तो क्या मैं से इसके मोह को छोड़ के मैं सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता? बताओ तो।
जब ये परमात्मा इन विकारों पे दिग्विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या मैं परमात्मा, मेरे आत्मा में भी उनके समान गुण है, तो क्या मैं इन विकारों को जीत के मैं इनके समान अपनी आत्म अनुभूति को प्रकट नहीं कर सकता? जब इनमें सामर्थ्य थी तो ये प्रमाण है कि वो सामर्थ्य मेरे अंदर भी है। तो या तो फिर इन्हें माने ही मत, फिर तो वहीं जाओ, बाजार पे जाओ, दरगाह पे जाओ, मंदिर आना बंद कर दो। मानो ही मत, फिर नाटक काहे कर रहे हो? नाटक ये तो है सीधा कि भैया जा तो भैया भैया भाई क्या करते हैं, सुबह चैत्यालय आते हैं, शाम को जाते हैं दरगाह पे, क्या भैया है ये तो कॉम्बिनेशन ही नहीं जमता, सुबह चैत्यालय शाम को दरगाह। कह लेगा भैया सुबह सुबह हम अपने गुरु महाराज को याद करते हैं, और क्या नाम, अब गुरु महाराज को याद कर लिया, अब शाम को फ्री है, क्या करें? बाकी लोगों के साथ में तो व्यवहार निभाना है। हाँ, हम तो सबको मानते हैं, सही बात, हम तो सब जगह आते जाते हैं, हम तो सबको मानते हैं। क्या वीतरागता है, क्या राग है, कहाँ से कल्याण होगा, कहाँ से जीव दुर्गति जाएगा, कहाँ से जीव की मुक्ति होगी, कहाँ से जीव का अनंत संसार का परिभ्रमण बढ़ जाएगा, जीव को इसमें अंतर्भेद ही नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ से आत्मा का हित होगा, कहाँ से आत्मा अपने अनुभव को प्राप्त कर पाएगा, अर्थात कहाँ से मेरा मुक्ति का मार्ग बनेगा, सच्ची श्रद्धा कहाँ से जन्म लेगी, और मेरे जीवन में अनंत अनंत काल तक भटकाव कहाँ से होगा, कौन सी एक मान्यता में फंस के, कौन सी कुदेव की, अथवा कौन से नदी में नहा के मेरे पाप धुल जाएंगे, कौन से पेड़ पे पानी चढ़ाने से मेरे रोग भग जाएंगे, या फिर कौन सी भभूति खाने से मेरे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, या कौन सा नींबू उतारने से हमारे भूत भग जाएंगे, पता ही नहीं लग रहा, पता ही लग रहा है काय से भग जाएंगे, क्या हो जाए। अब वो डर और भय इसलिए तो बैठा है कि न अरिहंत की शक्ति को स्वीकार करा कि वो केवल ज्ञानी, अरिहंत की केवल ज्ञानी शक्ति को स्वीकार कर लेता जीव, तो मैं केवल ज्ञानी, और केवल ज्ञानी का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? तुम ये बात बताओ, यदि अरिहंत परमात्मा के अनंत चतुष्टय को स्वीकार कर लिया होता कि उन अरिहंत परमात्मा में अनंत चतुष्टय है, तो उन्हीं के समान अनंत चतुष्टय मेरी आत्मा में है, बताओ अनंत चतुष्टय के धारी आत्मा का कोई भूत पलीत वेंतर कोई कुछ बिगाड़ सकता है? इस दुनिया में कोई अरिहंत को नजर लगा सकता है कि नहीं? आप तो अरिहंत को नजर लगा के बताओ, पूरी दुनिया जिनकी पूजा करती है, पूरी दुनिया जिनकी भक्ति करती है, पूरी उस स्तुतियां जिनके नाम पर लिखी है, उन अरिहंत को दिन रात जो पूरा संसार पूछता है, रोज पूरा संसार उनका नमोकार मंत्र में उनका नाम लेता है, अरिहंत का, आचार्य का, साधु का, उपाध्याय का, इन्हें नजर लगती नहीं है, और कोई तुम्हें तिरछी आंख से देखता नजर लग जाती है। हमें समझ में नहीं आता। हमें तो तुम ये बताओ, अरिहंत परमात्मा को नजर ही नहीं लगती, पूरा संसार उनकी भक्ति कर रहा है, और हमें कोई यही थोड़ा सा ही देख ले, एक तो चटक मटक के तैयार होकर जाना है, खूब मस्त बढ़िया, कि दुनिया हमें देखे, और दुनिया देख ले तो फिर घर आके अरे नजर लग गई आज तो, फिर घर आके नहीं होता है, पहले तो दिखना है और फिर क्या कहना है, नजर उतार। पहले तुम क्या बताओ, पहले तो तुम चटकियां मटके, पहले तो तुम महाव्यसन कर लिए, अब तुम यहाँ के मिथ्यात कर रहे नजर उतार के। अब तुम ये बताओ कि जब लोगों को देखने से नजर लगती है, तो वो अरिहंत परमात्मा को तो पूरे समोषण में लाखों करोड़ों भवजीव देख रहे हैं, और सोदर में हजारों हजारों नेत्र बना के निहार रहा है, उन्हें नजर काहे नहीं लग रही है? मिथ्यात तुम भगवान का नाम लेके करो तो भी कोई बात है, या शैतान का नाम लेके करो तो भी कोई बात है। दम तो हो, दम तो हो, इसके तो हिम्मत चाहिए भैया। पंच परमेष्टि परमात्मा के अलावा, सर्वज्ञ देव के अलावा, या फिर मेरे प्राप्त कर्मों के अलावा मेरा कोई बाल वाका करने वाला नहीं है। भय जीवन में नहीं आना चाहिए कि कोई मेरा कुछ कर सकता है,
यदि मेरे कर्मों का उदय नहीं है, यदि मेरे असाता वेदनी का उदय नहीं है, तो कोई मुझे कभी दुखी कर नहीं सकता। यदि मेरी साता वेदनी कर्म का उदय नहीं है, तो कोई मुझे सुखी कर नहीं सकता। यदि साता असाता वेदनी के उदय से सुख दुख होता है, तो फिर तुम्हारे सर पटकने से क्या होता है? पक्का गलत? साता असाता से ही होता है, तो फिर सर पटकने से क्या होता है? तो दरगाहों पे सर पटकने से क्या होता है? मस्जिदों में जाने से क्या होता है? मंदिरों में जाने से क्या होता है? क्या होता है? यदि सब कर्म से होता है, तो फिर यहाँ वहां जाने से क्या होता है? पक्का करो। या तो कर्म से नहीं होता, तो फिर कहीं भी जाओ। या तो कर्म उदय से नहीं होता, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो। क्यों? क्योंकि हमारे करने से हो रहा है। यदि सब कुछ कर्म से ही होता है, तो भगवान जी ये बात तो स्मरण में रखो कि यदि पूर्व कर्म की वजह से होता है, तो वो तो हो गई। और यदि अपन उदेव अदेव की सेवा करके यदि हम मिथ्यात्व का बंद करेंगे, यदि अपनी आत्मा को घोर अंधकार में, घोर दलदल में ले जाएंगे, अपनी आत्मा को और गहरे अज्ञान मिथ्यास से रागी देशी देवों की श्रद्धा करके, और यदि अपनी आत्मा को राग देश मिथ्यात्व मोह के बंधन से बांध लेंगे, तो मेरा जीव निगोद चला जाएगा, फिर वहां से निकलने का चांस भी नहीं मिलेगा। फिर मेरी आत्मा का हित तीन काल में होने वाला नहीं है। यदि ये माथा कहीं कुदेव के आगे झुक गया, तो समझ लो अनादि काल का मिथ्यात्व जैसा का तैसा पुष्ट हो गया, तो फिर वो मिथ्यात्व मन छूटने वाला काय जीवात्मा अनंत काल के। और फिर ये जो यात्रा अनंत संसार की है, वो अनंत संसार की यात्रा मनुष्य गति में नहीं रहेगी। फिर वो 1 सेकंड में 24 बार जन्म और 1 सेकंड में 24 बार मरण। 1 सेकंड में 24 बार जन्मोगे और 1 सेकंड में 24 बार मरोगे, फिर वो यात्रा चालू हो जाएगी। क्या करना है? एक श्वास में 18 बार, 1 सेकंड में 24। समय की गणना अलग अलग। क्या करना है? संकल्प ले लो अदेव का त्याग। यदि अपनी आत्मा को दुर्गति से बचाना है, यदि अपनी आत्मा को, यदि जीव को यदि पर भाव से पर्याय भाव के परिणाम से बचाना है, तो तारण स्वामी की शरण में जिस दिन आओगे उस दिन से होगा। आचार्य भगवंतों की बात जिस दिन स्वीकार करोगे, कुंद कुंद जी के सिद्धांतों को जिस दिन अपनाओगे, उस दिन मोक्ष मार्ग पर आराम हो। मनमानी करोगे तो कुछ नहीं हो। मानना तो पड़ेगी, मान्यता तो सम्यक करनी पड़ेगी। अरिहंत का नाम लेके यदि अपने आत्मा का स्मरण नहीं आता, तो मतलब हम अरिहंत के साथ मायाचारी कर रहे हैं। क्योंकि अरिहंत को हम बता, अरिहंत भीख मांग रहा है कि तुम उनका नाम लो, चलिए बता। अरिहंत ने कोई तुम्हें मैसेज भेजा है कि तुम मेरा नाम लो, चलिए बता। अरिहंत भगवान के पास मोबाइल है क्या? उन्होंने मैसेज भेजा आपको, व्हाट्सएप आया है क्या कि आप हमारा नाम लो, हमें जरूरत है? वहां आया है कि नहीं? तो फिर उनका नाम क्यों ले रहा है? क्या शब्द है? तुम हमारे घर के काम कर दोगे? आज हमारे घर के बर्तन नहीं मंजे, हाँ जल्दी बताओ, साफ साफ बोलो, क्या करना है? हाँ भाई देखो टाइम बहुत कम बचा, देखो 5 मिनट तो वैसे बचे हैं। इसमें यदि हम मर गए तो 1-2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले चर्चा बंद हो गई तो कोई पता नहीं, इससे जल्दी बता दो। अरिहंत भगवान ने SMS किया है क्या? ईमेल किया है क्या? नहीं किया, तो फिर क्यों ले रहा है उनका नाम? अरिहंत का नाम लेके अरिहंत के साथ मायाचारी कर रहे हो। अरे अरिहंत के साथ मायाचारी नहीं कर रहा है, अरिहंत भगवान तो अपने अनंत चतुष्टय में लीन है। तुम उनका नाम लो तो उन्हें कोई मतलब नहीं, और तुम उन्हें कभी याद ना करो तो उन्हें कोई मतलब नहीं। भगवान आत्मा, यदि अरिहंत का नाम, अरिहंत परमात्मा का स्मरण यदि आप और हम कर रहे हैं, और अरिहंत समान होने की भावना आपके अंदर हमारे अंदर नहीं आ रही, तो हम अपनी आत्मा के साथ मायाचारी कर रहे हैं। अरिहंत परमात्मा तो अपने परम आनंद में लीन है।
उन्हें तुम्हारे नाम लेने से ना उनके गुण बढ़ रहा है, ना तुम्हारे नाम ना लेने से उनके गुण घट रहा है। उनके गुणों में तुम्हारे नाम लेने नहीं लेने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तुम चिल्ला चिल्ला के नाम लो तो वो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा है, और तुम उन्हें एक बार भी याद ना करो तो वो तुमसे कुछ नहीं कह रहा है। हाँ, यदि तुम उनका नाम ले रहे हो और यदि हम उनका नाम ले रहे हैं और हमें ये स्मरण में नहीं आ रहा कि इनके समान निर्विकारता प्रकट करनी है, अपने काम को जीतना है, अपने क्रोध को जीतना है, अपने अंदर के मोह को जीतना है, अपने अंदर की आसक्ति को जीतना है, हमारे अंदर में जो मिथ्यात्व अज्ञान भय है हमें इस पर विजय प्राप्त करनी है। अरिहंत का नाम लेके अपने जितेंद्रिय स्वभाव का, अपने अंतर आत्मा की शक्ति का बोध हो रहा है, तो आप और हम अरिहंत परमात्मा का नाम सही में ले रहे हैं और नहीं तो मायाचारी कर रहे हैं। यदि अरिहंत का नाम लेने से उनका समोषण एकाध इंच बढ़ जाता ना तो मान लेते कि भक्तों के नाम लेने से भगवान के समोषण बढ़ जाते। यदि अरिहंत का नाम लेने से उनके एकाध अति से बढ़ जाते तो मान लेते। यदि अरिहंत का नाम लेने से उनका एकाध प्रतिहार बढ़ जाता तो मान लेते। यदि अरिहंत का नाम अपन लेते और उनका एकाध गुण बढ़ जाता, उनके एकाध पुण्य की प्रकृति बढ़ जाती व्यवहार में, तो भी मान लेते कि हमारे नाम लेने से उनका कोई फायदा है। लेकिन भगवान जी हमारे नाम लेने से ना उनकी अति से बढ़ रहा है, ना उनके प्रतिहार बढ़ रहा है, ना उनका समोषण 1 इंच बढ़ रहा है ना, उनकी बाहर की निधियों में भी कोई अंतर नहीं आ रहा, और अंतर की निधि से तो परिपूर्ण है, अंतर की निधि में भी उन्हें कोई अंतर नहीं आ रहा, तो फिर हम उनका नाम क्यों ले रहे हैं जब उन्हें कोई फर्क ही नहीं है हमारे नाम लेने से। ना उनका समोषण बढ़ रहा, ना उनके अतिशय बढ़ रहा है, ना उनके प्रतिहार बढ़ रहा है, ना उनके अंतर के गुण बढ़ रहा है। अब जब अरिहंत के नाम लेने से, हम अरिहंत का नाम ले रहे हैं अरिहंत परमात्मा का, जब अरिहंत परमात्मा का नाम लेने से अरिहंत परमात्मा को हमसे कोई लाभ ही नहीं है तो क्यों ले रहे हैं? कि भाई उनका नाम लेना हमें लाभ है। क्या लाभ है? जब हम उनका नाम भक्ति और बहुमान के साथ लेते हैं तब पुण्य आश्रम होता है। अच्छा भगवान जी ये भी मायाचारी है। क्या मायाचारी है कि तुम अरिहंत भगवान का नाम लेके पापानुबंधित पुण्य को बांध के और अपने विषय भोग की संतुष्टि चाहते हो, ये भी छल है अपनी आत्मा के साथ। नहीं भैया हम पुण्य नहीं चाहते, पुण्य नहीं चाहते, तो फिर क्या चाहते हो? हम अरिहंत परमात्मा का समान बनना चाहते हैं। तो भगवान जी जब नमो अरिहंतारम कहते हो तब संसार से कितनी विरक्ति आती है। जब नमो अरिहंतारम कहते हो, जब ये संसार पुत्र परिवार कितना झूठा लगता है। जब नमो अरिहंतारम कहते हो, जब अभक्ष के प्रति कितनी वैराग्य की भावना आती है, अन्याय अनिति नहीं करने का भाव कितना आता है, क्रोध नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, नाना प्रकार से झूठ नहीं बोलेंगे, छल नहीं करेंगे, मायाचारी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ अनिति नहीं करेंगे। नमो अरिहंतारम कहते समय इन सब दोषों से रहित होने की और आत्मगुणों को व्यक्त करने की कितनी भावना आती है। चलिए बताओ, जल्दी बोलो, टाइम खत्म, चलिए बोलो जल्दी फटाफट, कितनी भावना आती है कि ना भैया ऐसा तो कभी एक बार भी विचार नहीं आता। तो किसके साथ धोखा कर रहे हैं? अरिहंत भगवान के साथ। कह रहा उनका तो कल्याण हो गया, उनके तो सारे, उनके तो निर्माण भी हो गया। भैया किसके साथ छल कर रहे हो? कि अनादि काल से अपनी आत्मा के साथ छल कर रहे हैं, अनादि काल से अपनी आत्मा के साथ मायाचारी कर रहे हैं, अनादि काल से अपने ही आत्मगुणों को भूले हुए हैं और अज्ञान अनिति में कसायों में अपना परिवार का वातावरण भी खराब है, समाज का वातावरण भी बिगड़ा हुआ है, देश का वातावरण बिगड़ा हुआ है, सब एक दूसरे को मारना चाहते हैं, काटना चाहते हैं और लूटना चाहते हैं। न वात्सल, न प्रेम, न आनंद, ये सब कहाँ गया पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? क्यों नहीं पता? अरे पंचम काल है, अरे पंचम काल है वो तो छोड़ो, लेकिन ये बात तो स्वीकार करो कि हमें वो जहाँ वात्सल है, जहाँ प्रेम है, जहाँ आत्म शांति है, वो वीतराग धर्म में स्वीकार ही नहीं। अरिहंत को सच्ची श्रद्धा से स्वीकार करते तो वात्सल प्रेम मैत्री अपने आप होती। अरे भगवान का जन्म होने के 6 महीने पहले नगरी में रत्नों की वर्षा होती। परमात्मा को स्वीकार तो करो, संयोग कैसे बदल जाएंगे पता नहीं लगेगा। देखो इस समय तो हो गया,
1 घंटा टनाटन क्या करना है? क्या करना है? भगवान ने प्रकट कर दिया है अपने गुणों का हम स्वीकार करके अपने गुणों को अपनाने का प्रयास करना है। एक बार भी नमोकार मत पढ़ो ना तो अंतरात्मा इतनी तेज झटका लगना चाहिए कि मैं पंच परमेष्टि का नाम ले रहा हूँ, मैं कब तक अपने साथ मायाचारी कर रहा हूँ। कभी तो याद करो, कभी तो याद करो कि ये सब पंच परमेष्टि पद ऐसी परम सत्ता को मुझे अंतर से व्यक्त करना है। कभी तो स्मरण करो, कब तक अपनी आत्मा के साथ छल करते रहो। कभी तो उनके समान पक्की श्रद्धा करो कि ये वीतरागी देव के अलावा हमारे लिए कोई हितकारी है ही नहीं, और ये हमारे लिए हितकारी इसलिए है क्योंकि प्रमाण करते हैं कि मेरे अंदर में ऐसी शक्ति है। और इनको प्रमाण करके जो अपने स्वभाव का स्मरण करते हैं, जो इनके समान गुणों का चिंतन करते हैं, जो इनके समान अपनी श्रद्धा बनाते हैं कि भैया इनके अलावा और जगत में कोई हितकारी है ही नहीं, सच्चे देव गुरु धर्म शास्त्री हमारे लिए हितकारी हैं, हित का मार्ग दिखाने वाले हैं, जो ऐसी सम्यक श्रद्धा कर लेते हैं वो ही सम्यक दृष्टि हो जाती है। सम्यक दृष्टि कोई अनोखी चिड़िया नहीं है, इनकी आज्ञा को मानने वाला या इनके समान अपने अंतर में उन गुणों को स्वीकार करने वाला भव्य जीव ही सम्यक दृष्टि है। कहते ना सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म की श्रद्धा जिसके अंतर में है कौन? सम्यक दृष्टि। और जो मजारों को दरगाहों पे जा रहा है वो कौन? हा? अपन कौन? भाई देखो जैन धर्म में सबसे बड़ी गाली है, एक तो या तो कह दो अभव्य, या दुरानुभव कह दो, या मिथ्या दृष्टि कह दो। बस यदि ये शब्द कह दिए ना आपने, यदि सच्चा जैनी है आग लग जाएगी, क्योंकि पता है इन शब्दों का अर्थ है अनंत संसार। इसलिए अपन किसी जीव को भी बोलते हैं तो भव्य कहते हैं, और यदि कोई तो तत्व के पीछे लग जाए तो निकट भव्य कहते हैं। हम तो भगवान की आज्ञा को मानने वाले हैं और शीघ्र ही निर्वाण को प्राप्त करने वाले हैं। हमारे यहाँ तो भव्य कह के संबोधन किया जाता है कि नहीं? है कि नहीं भव्य? भैया तो अपने यहाँ तो भव्य कह के संबोधन किया जाता है। और ऐसी मिथ्या दृष्टि अभव्य की बात अपने को ऐसी लग रही है कि हम अभव्य है या मिथ्या दृष्टि है, या हम इन कुदेव अदेव की पकड़ नहीं छोड़ पा रहा है, हम इन यहाँ वहाँ के जंजालों से नहीं बच पा रहा है। यदि हमें ऐसा लग रहा है तो भगवान आत्मा अंतर की शक्ति को जगाओ भैया, भीतरा धर्म को प्राप्त करने का बहुमान करो और आज छोड़ दो। जिस दिन जागे उस दिन सवेरे, जिस दिन जाग जाएगी अंतर चेतना, जिस दिन अंतर से विश्वास जाग जाएगा उस दिन सवेरा। और जिस दिन आत्मविश्वास जाग गया, जिस दिन ये अंतर बोध जाग गया कि इस जगत में कोई भी मेरा बाल वाका कर सकता नहीं, मेरे कर्म के अलावा मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं, जिस दिन ये श्रद्धा जग गई उस दिन से आपको हमारे अंदर में जो भय है वो खत्म हो जाए। अपने कर्मों से डरो, डरना है तो दूसरे से डरने से क्या फायदा? अच्छा बताओ, डरना है तो अपने कर्म से डरो। बुरे कर्म करते समय डरो, बुरे भाव करते समय डरो, गलत क्रिया करते समय डरो। डरना है तो बुरे कर्म करते समय डरो, क्यों? क्योंकि उनका उदय आएगा जब अपना कुछ बुरा होगा। डरना है तो बुरे कर्म से डरो, बाहर से और किसी डरने से कुछ होने वाला नहीं। भैया ऐसी हम सम्यक श्रद्धा को प्रकट करें, भगवान की आज्ञा को स्वीकार करें और अपने कल्याण का मार्ग बनाएं। यही श्रीमद् जिनतारण स्वामी का हम समस्त भक्तजनों के लिए मंगल में उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय। नमोस्तु। हाँ हाँ वने बिरम तार जिन उबरे विनती